हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्विक सॉर्ट के बारे में। क्विक सॉर्ट क्या होता है, ये भी हमारी एक शॉर्टिंग टेक्निक होती है। शॉर्टिंग टेक्निक से कंटिन्यूएशन में आज हम देखेंगे क्विक सॉर्ट क्या होता है। आइए देखते हैं। तो हमने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक एरे है। अब आप लोग के क्वेश्चन का आंसर करना है। इस एरे में अगर हम देखें तो वो कौन सा एलिमेंट है जो पहले से शॉर्टेड है। बिल्कुल आप लोगों ने सोच लिया होगा वन। वन वो एक एलिमेंट है जो शॉर्टेड है यहाँ पर, क्योंकि वन की पोजीशन तो यही होनी है, बाकी सबकी जो भी हो मतलब नहीं है। इस एरे में बात करते हैं तो इस एरे में वो कौन सा एलिमेंट है जो पहले से शॉर्टेड है। बिल्कुल 8। जो हमारा एलिमेंट 8 है वो शॉर्टेड है, क्योंकि वो अपनी लास्ट पोजीशन पे है। बाकी शॉर्टेड हो या ना, उसे अपने से मतलब नहीं है। इस एरे में बताइए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो शॉर्टेड है। इस एरे में जो एलिमेंट शॉर्टेड है वो है 5। अब ये मैंने कैसे बोला 5 शॉर्टेड है, क्योंकि जो 5 है इससे पीछे के जितने भी एलिमेंट है वो सारे इससे छोटे हैं। ठीक है, और 5 के बाद जो एलिमेंट है वो सारे इससे बड़े हैं। तो इसका मतलब जो 5 है उसकी पोजीशन ये फोर्थ पोजीशन ही रहनी है जब इस एरे को हम शॉर्ट करेंगे। बाकी किसी से मतलब नहीं है कि ये शॉर्टेड है कि नहीं है, लेकिन वो अपनी इसी पोजीशन पर रहने वाला है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई यही आइडिया है क्विक शॉर्ट का। क्विक शॉर्ट इसी चीज़ को यूज़ करता है और इसी तरीके से अपनी पूरी की पूरी एरे को शॉर्ट करता है। तो ये बेसिक आइडिया क्विक शॉर्ट का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि क्विक शॉर्ट से किसी एक एरे को शॉर्ट करें। तो क्विक शॉर्ट की मदद से हम इसे शॉर्ट करते हैं। ये हमने एक एरे ले रखी है 53294867। ठीक है, क्या करते हैं, एक एलिमेंट जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको निकाल लेंगे और इस एलिमेंट को क्या बना देते हैं, पिवोट। इस एलिमेंट को हम बोलते हैं पिवोट एलिमेंट। ठीक है ना, तो हमारा 5 यहाँ पर क्या है, पिवोट। निकाल लिया इसको, इससे कुछ नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना। अब क्या करेंगे, 5 के बाद ये एलिमेंट आ रहा है 7। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे आई। आई को हम यहाँ पॉइंट करा देंगे। ठीक है, एक वेरिएबल लेंगे जे, जिसको हम यहाँ पॉइंट करा देंगे। ठीक है, एकदम समझ आ गया। अब देखेंगे ये जो हमारा आई है, क्या ये हमारा बड़ा है पिवोट से। पिवोट को हम पी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आई जो है वो क्या बड़ा है पी से, और जे जो है क्या वो छोटा है पी से। कंडीशन आप लोगों को क्लियर है, आई क्या बड़ा है पी से, जे क्या छोटा है पी से। ठीक है, देखते हैं, ढूंढने निकले। पहला एलिमेंट देखा आई का 7 ही था। 7 बड़ा है क्या पी से, हाँ भाई बड़ा है। ठीक है, आई को यहीं रोक लिया। अब हमारा जे देखा, क्या जे छोटा है हमारा पी से, तो जे हमारा छोटा है क्या पी से। देखिए आप लोग बताइए, पी हमारा 5 और जे हमारा है 3, तो यानी कि जो जे है वो छोटा है पी से, तो जे हमारा 3 हो गया। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आई और जे जब रुके यहाँ पर आपस में रिप्लेस करा देंगे, आपस में स्वैप करा देंगे। 3 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, ठीक हो गया। अब अगले एलिमेंट को देखते हैं। 6 को यहाँ लिया और 2 को, अगला एलिमेंट है 2। अब देखेंगे आई बड़ा है क्या पी से, हाँ बड़ा है। छोटा है, हाँ भाई एकदम छोटा है। ठीक है, स्वैप करा दिया। 2 यहाँ आ गया, 6 यहाँ चला गया। अब 9 को देखेंगे, फिर 9 को देखेंगे और 8 को देखेंगे। 9 बड़ा है पी से, हाँ बड़ा है पी से। 8 बड़ा है क्या पी से, नहीं 8 बड़ा नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, जे को लेके, जे के साथ इससे कुछ नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे और जे हमारा आगे बढ़ जाएगा। आई अभी यहीं कहीं रुका रहेगा, अभी कुछ करेगा नहीं। अब जे यहाँ 4 पे आ गया। अब 4 बड़ा, 4 छोटा है क्या 5 से, हाँ छोटा है 5 से। आपस में हम इनको रिप्लेस करा देंगे, करा दिया रिप्लेस। 3 2 4 यहाँ आ गया और 9 8 6 7 यहाँ आ गया। अब जो हमारा आई था, अभी आई हमारा 9 पे प्ले पॉइंट कर रहा था, यानी इस पोजीशन पे था। अब आई हमारा यहाँ आ गया होगा, आई हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, और जे जो था वो हमारा यहाँ आ गया, यानी कि जो आई है हमारा वो क्या हो गया, बड़ा हो गया जे से, इस पॉइंट पर आकर के। तो जैसे ही आई जो है वो बड़ा हो जाएगा जे से, ठीक है ना, जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा जैसे, वैसे ही हम इस लूप को बंद कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। समझ गए आप लोग, आई जैसे ही बड़ा हो जाएगा जैसे उसको बंद कर देंगे चलाना, यानी यहाँ पे हमने रोक दिया। अब जे कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 4 पर। जे कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 4 पर। तो इस 4 वाली वैल्यू को हम पिवोट के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो 4 को हम यहाँ पर लेकर के आ गए और 5 को यहाँ पर लेकर के आ गए। 9 8 6 7 हमारा ऐसा का ऐसा ही है अभी। ठीक है, इतना आप लोग को समझ आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा एक एलिमेंट जो हमने पिवोट लिया था वो शॉर्ट हो गया।
मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है कि ये एक एलिमेंट को हमने कैसे शॉर्ट किया। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी एरे हमारी शॉर्ट होने वाली है। पूरी क्विक शॉर्ट केवल इस एक एलिमेंट की शॉर्टिंग की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। अगर आप इस एक एलिमेंट को शॉर्ट करना सीख गए तो आप बाकी सारे एलिमेंट्स को भी शॉर्ट कर लेंगे, पूरी एरे आपकी शॉर्ट हो जाएगी बहुत ही आराम से। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं अब आगे क्या होगा। ठीक, हमारा ये तो हो गया 5 हमारा शॉर्ट हो चुका है यहाँ पर। ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं। हमने 5 को जो था वो शॉर्ट कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। 5 के बाद से जो हमारी एरे थी हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी 5 को ऊपर ले लेंगे, 5 के लेफ्ट साइड को इधर और राइट साइड को इधर। इन दोनों साइड को हमने क्या कर दिया, एकदम डिवाइड कर दिया, यानी पार्टीशन कर दिया इसका। इसीलिए इसको मैंने यहाँ पार्टीशन लिखा हुआ है, दी पार्टीशन। ठीक है, ये वो पार्टीशन नहीं जो 1947 में होता है, ये पार्टीशन वो है जो हम अपनी एरे में करने वाले हैं। अब आगे देखते हैं। तो हमारे एरे 2 पार्ट में टूट गई, 4 3 2 और 9 8 6 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है इन दोनों, उसके अंदर इन दोनों 2 एरे जो बन गई है इनके अंदर भी वही प्रोसेस हमें करनी है इन्हें शॉर्ट करने के लिए। क्या करेंगे, हमने 4 एक पिवोट ले लिया, यहाँ पे एक 4 पिवोट ले लिया। आई हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, 3 पे। जे कहाँ पॉइंट कर रहा है, 2 पे। आई को क्या चाहिए, 4 से बड़ा। जे को चाहिए 4 से छोटा। 2 4 से छोटा है, हाँ है, रुक जाएगा। आई अभी नहीं रुका है, आई 3 पे देखेगा। 3 बड़ा है क्या 4 से, नहीं है। 2 बड़ा है क्या 4 से, जो हमारा 2 है। आई जो 3 देगा, 3 बड़ा है 4 से, नहीं। 2 बड़ा है 4 से, नहीं। तो आई यहाँ पे, आई एकदम लास्ट में, यहाँ जानी कुछ नहीं है, जहाँ पर वहाँ रुकेगा। और जो हमारा जे है वो अभी भी 2 पे ही पॉइंट कर रहा है, तो जे तो 2 पर ही है, हमारा ख़त्म हो जाएगा प्रोसेस। तो एट लास्ट हम क्या करेंगे, 4 से 2 को रिप्लेस करा देंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, रिप्लेस करा देंगे। तो 4 हमारा एट लास्ट आ जाएगा और 2 हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। हमें रिजल्टिंग एरे क्या मिलेगी, 2 3 और 4। अब हम क्या करें, 4 को मैंने ऊपर इसलिए लिख रखा है क्योंकि वो पिवोट एलिमेंट है, वो अपनी शॉर्टेड पोजीशन पे है। अब 2 3 को देखेंगे तो 2 3 में आगे अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, यानी इन दोनों में कोई ऑपरेशन अब परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 2 को एज अ पिवोट निकालेंगे तो 3 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, कुछ है नहीं हमारे पास यहाँ पे, ब्लैंक है जगह। तो बस ये तो अभी ये पूरी जो ब्रांच है इधर की वो शॉर्ट हो चुकी है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, 9 को एज अ पिवोट निकाला। ठीक है, आई कहाँ पॉइंट कर रहा है अभी, आई भी पॉइंट कर रहा है 8 पर, और जे अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है 7 पर। सिंपल, आसानी से समझ रहे होंगे आप लोग। अब हमें क्या करना है, आई पे हमें ढूंढना है 9 से बड़ा, कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आई हमारा एट लास्ट यहाँ पे आ जाएगा, आई हमारे यहाँ तक एट लास्ट तक चल जाएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पिवोट को जे से रिप्लेस करा देंगे, पिवोट और जे को आपस में क्या करा देंगे, रिप्लेस करा देंगे। 9 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ चला गया। अब 7 8 6 है, यहाँ पे फिर वही प्रोसेस आगे अपनाएंगे। 7 को निकाल लेंगे एज अ पिवोट और 8 और 6 में चेक करेंगे। अब 8 और 6 में कैसे चेक करेंगे, 8 जो आई है हमारा वो कहाँ पॉइंट करेगा, 8 पर। जो जे हमारा वो कहाँ पॉइंट करेगा, 6 पर। ठीक है, आ गया समझ में। आई को क्या चाहिए होता है, पिवोट से बड़ा। आई ढूंढेगा, जब मैं पिवोट से बड़ा हूँ, यानी 8 क्या 7 से बड़ा है, हाँ 8 7 से बड़ा है, या 6 7 से छोटा है, यानी जे ढूंढेगा कि मैं पिवोट से छोटा हूँ, तो हाँ वो छोटा है। तो ठीक है, आपस में ये दोनों 6 और 8 रिप्लेस हो जाएंगे, तो 6 और 8 यहाँ आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जे अब कहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, जे अभी यहाँ पॉइंट कर रहा था इधर, अब सेकंड पे पॉइंट करेगा, यानी कि 6 पे पॉइंट करेगा जे 6 पे पॉइंट करेगा। हमारी कंडीशन वो वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आई ग्रेटर देन जे वाली। जो आई ग्रेटर देन जे की कंडीशन हम पीछे देख रहे थे, वो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, हमारा लूप रुक जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारा लूप रुक जाएगा ये वाला, तो जो 6 और 7 हैं ये दोनों आपस में अपनी जगह को रिप्लेस कर लेंगे, यानी 6 7 की जगह पे आ जाएगा और 7 जो है वो 6 की जगह पे आ जाएगा। तो रिजल्ट में क्या आएगा, 7 एक्चुअल में यहाँ बीच में आ जा रहा है, जो 6 जो यहाँ पे 7 था वो 7 यहाँ बीच में आ जा रहा है, और 8 यहाँ साइड में है ही है। ठीक है ना, तो 6 7 और 8 ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारी ब्रांच शॉर्ट हो गई 6 7 8, और ऊपर 9 तो अलग से लिखा हुआ ही था। ऐसे यहाँ पे 2 3 4 शॉर्ट हो गया, और ऊपर से जो 5 जो प्रेजेंट था ये भी नीचे आ गया। ठीक है ना, तो हमारी जो एरे थी ये एरे शॉर्ट हो गई। आई होप आप लोग को, मुझे लगता है ये आपको पहली बार देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, नहीं आ रहा होगा समझ में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल तरीके से लेके समझना है। हम केवल एक पिवोट एलिमेंट लेते हैं कॉर्नर वाला, और उसे शॉर्ट कर देते हैं, उसे उसकी सही जगह पे जाके रख देते हैं। हमें उसके अगल बगल से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो पिवोट वाला एलिमेंट जो हमने लिया है वो शॉर्ट होना चाहिए, बस। इसी तरीके से करते जाते हैं और हमें आंसर जो है वो मिल जाता है। तो हमने देखा क्या, हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
आई होप आप लोग को समझ आ गया हो, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, आप लोग को समझ ज़रूर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसे कोड कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको दो फंक्शंस में डिवाइड कर दिया है। एक का नाम लिया है पार्ट, दूसरे का नाम लिया है क्विक शॉर्ट। तो पार्ट जो है सिंपली हमारा पार्टीशन करेगा, और क्विक शॉर्ट जो है इसको रिकर्सिवली कॉल करके बुलाता जाएगा बार बार लेफ्ट और राइट साइड को, वो आपस में शॉर्ट होती जाएंगी और हमें आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक, देखते हैं कैसे होगा हमारा। तो सिंपल तरीका है, हमने यहाँ पे एक एरे एग्जाम्पल के लिए ले रखी है, इसको हम पिवट लेंगे। पिवट लेने के लिए हमने पिवट एक एलिमेंट लिया, उसमें ए आई को हमने ले लिया। आई यानी कि हमसे सबसे शुरुआती एलिमेंट। आई में हमने क्या साइन करा दिया है, एल, और जे में क्या साइन कराया है, एच। एल और एच की वैल्यू हमने यहाँ पे ले रखी है, यानी कि लोअर पॉइंट 5 जो हमारा सबसे लोअर पॉइंट है, और एच यानी कि सबसे हाइयर पॉइंट इस एरे का। एच यानी कि हमारा सबसे जो हाइयर पॉइंट होगा। ठीक, हम ले लेंगे। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हम जो एच को पॉइंट कराएंगे वो 9 पे नहीं कराएंगे। अब 9 पे क्यों नहीं कराएंगे? 9 पे इसलिए नहीं कराएंगे कि हमें जो चाहिए, हमें जो कंपैरिजन शुरू हुई, जैसे यहाँ पे 5 है, जब यहाँ पे 3 होगा तब यहाँ पे 9 आना चाहिए, यानी जब आई 3 हो तब ये 9 आए। तो यानी कि अभी आई 5 है, तो इस वक्त हम इसको यहाँ पे कहीं आउटसाइड पॉइंट कराएंगे। आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर जो इन सबसे बड़ा हो, जहाँ यो इन सबसे बड़ा हो, उस पॉइंट को हम मान के चलते हैं इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। अभी हम इसे अनंत पे पॉइंट कराएंगे। ठीक है, अब आप मेरे पे पॉइंट मत कराइएगा, आप इसे इन्फिनिटी पे पॉइंट कराइएगा। ठीक, अभी इन्फिनिटी पे हम पॉइंट करा रहे हैं। अभी आई यहाँ पर है 5 पर, हमने पिवट के अंदर ए आई की वैल्यू स्टोर करा दी। अब हमें क्या करना है, डू आई प्लस प्लस, यानी कि आई प्लस प्लस कर दो पहले। ठीक है, आई प्लस प्लस हमने कर दिया। अब इसके आगे कुछ सुनते हैं। कब तक करना है? जब तक करिए जब तक जो आपका ये ए आई जो आ रहा है, अभी जो प्रेजेंट में ए आई है जो 3 है, ये क्या ना हो, ये 5 से बड़ा ना हो जाए। जब तक छोटा या बराबर है तब तक करते रहिए। अब 3 जो हमारा छोटा है 5 से, हाँ भाई छोटा है, ठीक है, आई को और बढ़ा दो आगे, 2 पे ले गए। अब 3 छोटा है 5, ये 2 जो है छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, आई को और आगे ले जाओ 7 पे। 7 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, कहाँ छोटा है, नहीं छोटा है। 7 जो है वो 5 से नहीं छोटा है, 7 बड़ा है 5 से। आई को हमने यहाँ पे ले जाकर रोक दिया। अब जे में क्या करना है, डू जे माइनस माइनस, आई एन एफ पे था, माइनस माइनस कर दो पहले, उसके बाद देखते हैं। कर दिया माइनस माइनस। अब आगे देखते हैं कब तक करना है, जब तक जो ए जे की वैल्यू पिवट से बड़ी है। पिवट क्या है हमारा 5, तो वैल्यू जो है हमारी पिवट से जब तक बड़ी है, 9 की जब तक ये वैल्यू पिवट से बड़ी आती है, तो 9 जो है हमारा 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ठीक है चलने तो कोई बात नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे देखेंगे। 6 पे आए, 6 हमारा बड़ा है 5 से, हाँ बड़ा है, कुछ नहीं करना। 4 को देखेंगे, 4 बड़ा है 5 से, नहीं बड़ा है, यानी 4 पे हम लोग रोक देंगे। तो आई कहाँ रुका, 7 पे, जे कहाँ रुका, 4 पे। जैसे ही ये रुक गए, दोनों के दोनों बाहर निकल आ जाएंगे अपने रूप से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। ठीक, अगर आई हमारा छोटा है जैसे, तो ये हम कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं। तो आई अगर हमारा छोटा है जैसे, तो इन दोनों को आपस में क्या करा दो, स्वैप करा दो भाई। स्वैप करा दिया हमने आराम से, 4 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, हो गया इतना काम। अब आगे चलते हैं, तो यानी हमें क्या क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। ठीक, आगे चले 8 पे आ गए। आई हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब यहाँ पे यहाँ देखते हैं। आई हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, लग गया 8 पे, क्योंकि क्या था, डू आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी हम ही गए, अभी हम चल रहे हैं आगे, हम आगे गए 8 पे। ठीक, अब हम देखेंगे जो जे है हमारा वो भी आ गया 8 पे। तो 5 8 8 जो है 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो आई रुक जाएगा। लेकिन जे हमारा चल रहा है 8 से, क्योंकि 5 8 जो है 5 से छोटा नहीं है। अब 4 से 5 से छोटा है, जे रुक गया। अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगा के रखी है, वाइल आई लेस देन ये जे। आपको इस वाले डू लूप को जब ही चलाना है जब तक क्या आई जो है हमारा वो छोटा है जे से। अब आई हमारा आ गया कौन से इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4, आई आ गया हमारे 4th इंडेक्स पे। और जे कौन से इंडेक्स पे, 0 1 2 3, जे है तीसरे पे और आई है चौथे पे, यानी आई हो गया बड़ा जे से। ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। यानी कि अब हमें लूप से बाहर निकलने का आने का वक्त आ गया है, अब हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अब इस लूप से बाहर निकल आए हम लोग। अब क्या करेंगे, जे कहाँ पे पॉइंट कर रहा है हमारा, 4 पे, जे हमारा पॉइंट कर रहा है 4 पे। ए जे की वैल्यू क्या है, 4। पिवट की वैल्यू क्या है, 5, पिवट की वैल्यू 5 ही है। तो इन दोनों वैल्यू को भी आपस में क्या करा देंगे, रिप्लेस करा देंगे, यानी कि 5 को यहाँ पे ले आएंगे और 4 को यहाँ ले आएंगे। अब 5 को देखो ध्यान से, ध्यान से देखना 5 को, 5 शॉर्टेड है कि नहीं है, बगल में सारे कैसे हैं शॉर्ट, बगल में 5 से छोटे एलिमेंट है
और यहाँ क्या बोलते हैं, राइट साइड में सारे बड़े एलिमेंट हैं और लेफ्ट साइड में सारे छोटे एलिमेंट हैं। तो 5 हमारा शॉर्ट हो गया इस कोड की मदद से। अब हमने क्या किया, सिंपल, जो हमारा ये पॉइंट था जे कहाँ पे है, 0 1 2 3, तीसरा जो इंडेक्स था ये उठा करके हमने दे दिया इसको। इस फंक्शन ने हमसे कहा, पार्ट को बुलाया और पार्ट से बोला कि आप हमें जे ला करके दे दो। उसने यहाँ से जे निकाला और यहाँ जा करके इसको दे दिया जे। तो अब इसको जे की वैल्यू मिल गई, ठीक है, इसको जे की वैल्यू मिल गई। अब ये क्या करेगा अगले स्टेप में, हमारी जो एरे है वो तो है ही, लो पॉइंट हमारा डिफाइंड है जो 5 है, ठीक है, वो लो पॉइंट है। जो 5 पहले हुआ करता है लेकिन अब वो 4 हो जाएगा इस चेंज के बाद, इस बड़े चेंज के बाद वो 4 हो गया। और हमारा जे क्या है, 5। तो इस एक पार्ट को 4 से लेके 5 वाले एक हिस्से को इसमें शॉर्ट कराने भेज देगा। क्विक शॉर्ट में इसको दोबारा चलाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से ये पार्ट को कॉल करेगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये इतनी लंबी विधि से गुजरेगा और फिर यहाँ पर जा कर के हमें जहाँ पे टूटने वाला है उसका एड्रेस ला करके दे देगा। यानी कि अब ये इस ब्रांच को शॉर्ट कर लेगा। शॉर्टिंग कैसे होती है वो हम देख चुके हैं पीछे। अब ये क्या कर रहा है, ए जे प्लस 1 यानी कि 8 से लेकर के 9 तक, 8 से लेकर 9 तक हमने कहाँ भेज दिया, इस वाले पार्ट में भेज दिया। अब यहाँ से जे 8 से लेकर 9 तक का हिस्सा ये पार्ट संभाल लेगा, तो ये पार्ट भी इस हिस्से को शॉर्ट कर देगा। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ये 100% वर्किंग कोड है, आप इसको चला के देख लेना। कोई बात नहीं, अगला हम वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम इस प्रोग्राम को आपको करके दिखाने वाले हैं। आउटपुट आपके सामने आपको जनरेट करके देंगे। अगर थ्योरेटिकली आपको इसमें समझने में कोई भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और प्रैक्टिकली भी बहुत जल्द आपको हम दिखाने वाले हैं कि इसे कैसे करेंगे। ठीक, तो बहुत ही आसान था क्विक शॉर्ट, बहुत ही सिंपल आइडिया था, हमें समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 पैरामीटर्स होते हैं, वर्स्ट केस और बेस्ट केस। एक और होता है एवरेज केस। तो एवरेज तो होता ही है, लेकिन जो डिस्कस करना है वो सबसे ख़राब स्थिति और सबसे अच्छी स्थिति। दो लोग की बात होती है ख़राब और अच्छे की, तो ख़राब और अच्छे की बात करते हैं। ख़राब कब होगा, ख़राब ये जब होगा भाई साहब, जब या तो ये 2 3 4 5 6 यानी कि ये शॉर्टेड एरे है। देखो ध्यान से, क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है। अब ये एरे क्या है, ये भी शॉर्टेड है। कोई कहाँ से शॉर्टेड है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन एक ऑर्डर है यहाँ पे डिसेंडिंग वाला, यहाँ पे असेंडिंग वाला। अब इन दोनों ही केसेस में वर्स्ट केस है, यानी सबसे बेकार केस होता है। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे हम इसको लेंगे, इसको हम पिवट बनाएंगे 2 को, फिर इसको हम यहाँ पे चलाएंगे, पूरे को चलाएंगे, 2 से छोटा कुछ मिल जाएगा क्या हमें, नहीं मिलेगा। तो हमारा जो जे है वो पहले कहाँ पॉइंट करेगा, 6 पे पॉइंट कर रहा था। आई जो हमारा 2 पे पॉइंट कर रहा था, आई यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन जे हमारा यहीं का यहीं रहेगा, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा हमारा। ठीक है, यानी कि ये जो 2 है वो अपने आप से ही एक्सचेंज कर लेगा, एक तरीके का भी समझिए। जो 2 है वो अपने आप से ही एक्सचेंज कर लेगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे 3 वाला चलेगा, कुछ नहीं होगा। 4 चलेगा, कुछ नहीं होगा। 5 चलेगा, कुछ नहीं होगा। 6 चलेगा, कुछ नहीं होगा। होना तो कुछ है ही नहीं, हुई एरे तो पहले से ही शॉर्टेड है, चेंज तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा चल जाएगा, यानी पूरा आई वाला लूप n बार चलेगा और जे आई और जे दोनों n बार चलेंगे, और ये पूरा प्रोसेस हर एक के लिए n बार चलेगा। यानी कि जो 2 वाला है ये n बार चलेगा, n यानी कि n से यहाँ पे मतलब है 5। ये 3 है, ये भी n बार चलेगा। ऐसे ये n टाइम जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे n बार चलेंगे, यानी कि n क्रॉस n हो गया। तो हमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ n²। सिंपल सी बात है, ये लोग आप समझ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिली। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस हो गया। सेम टू सेम यही होता है, इस केस में भी यही होता है। इस केस में क्या होगा, ये 6 है, आई है हमारा। अब आई कहीं नहीं जाने वाला, क्यों, क्योंकि इसे कोई बड़ा मिलेगा ही नहीं, पूरे एंड तक घुमाएगा, यहाँ कोई बड़ा मिलेगा नहीं। और जे हमारा ढूंढेगा छोटे के लिए, जे हमारा घूमेगा छोटे के लिए, उससे कोई छोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, 6 से नहीं, 6 से छोटे तो जे को सारे मिल जाएंगे, लेकिन कोई बड़ा नहीं मिलेगा। तो जो 6 है हमारा वो रिप्लेस तो होगा, किससे रिप्लेस होगा, 2 से ही रिप्लेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी वो इस 6 के लिए n बार चला, फिर इस 5 के लिए वो n टाइम्स चलेगा, 4 के लिए भी n टाइम्स चलेगा, 3 के लिए भी n टाइम्स चलेगा। क्यों, क्योंकि जो पार्टीशन हो रहा है वो पूरा का पूरा कॉर्नर से हो रहा है। यानी कि 6 यहाँ रह जाएगा, 2 यहाँ पर है, फिर 5 4 3, पूरा का पूरा ये बचा है। अब इसको करेंगे फिर, और यानी कि समझ लो एक ट्री ऐसी बन रही है, यहाँ पे एक पार्टीशन हुआ, फिर यहाँ 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 हुआ, यहाँ पे 6,
फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर ये ख़त्म हो गई प्रोसेस। ठीक है, और इन सब के लिए टाइम कितना लगा, n टाइम लगा, n यानी कि यहाँ पे 5 का टाइम लगा, और ये कितनी बार चला, n बार चला। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ 4, 5, 6, तो यानी कि ये भी जो प्रोसेस है ये भी एक तरीके से राइट साइडेड ट्री है, ये एक तरीके से लेफ्ट साइडेड ट्री है इन दोनों केसेस में। यानी कि यहाँ पर पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यहाँ पर पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे करके शॉर्ट हो रहा है। दोनों ही केसेस में n इंटू एन का टाइम ले रहा है। तो ये हमारा जो सबसे वर्स्ट केस होता है, यानी सबसे ख़राब केस होता है, कब, जब पार्टीशन कॉर्नर्स के अराउंड हो रहा होता है। यानी कि ट्री की ऐसी बन रही है हमारी, केवल ऐसी बन रही है, यहाँ पर कैसी बन रही है, ऐसी ट्री बन रही है। तो सबसे बेकार केस ये होता है। तो वर्स्ट केस आप लोग को समझ आ गया होगा एकदम अच्छे से। अब आगे देखते हैं कि इसका बेस्ट केस क्या होता है। वर्स्ट केस तो आ गया, बेस्ट केस क्या होता है। तो यहाँ पर हमको इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक एरे ले रखी है ABCDEFG, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ए को शॉर्ट करते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा शॉर्ट हुआ एकदम बीच में आकर के, और इसने इस एरे को 2 पार्ट में तोड़ दिया, BCD और EFG में, मान लिया फॉर लेट। फिर हम इस B को शॉर्ट करेंगे, तो B भी मान लो एकदम बीच में आकर के इसने तोड़ा, पार्टीशन किया और 2 बना दिए, C और D। ऐसे ही जो E था, E भी बीच में आकर के टूटा एकदम, और इसने क्या बना दी, F और G बना दिए। तो ये जो केस है जिसमें एकदम बीच में वो हो रहा है, यानी कि मिडिल में पार्टीशन हो रहा है, ये सबसे कम टाइम लेने वाला केस है, ये सबसे बेस्ट केस है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n log n। कैसे होती है देखते हैं। जब हम इसे ए में तोड़ रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, n टाइम लगेगा भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है, ए में अगर हम इसे पूरे के पूरे से गो थ्रू करेंगे, एक एक को देखेंगे, n टाइम मान लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर इस BCD और EFG है, इसको करने में भी कितना टाइम लगेगा, कुछ n टाइम लग रहा होगा, मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी कुछ n टाइम लग रहा होगा, ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पे इसे n टाइम लगेगा। ठीक है, n यहाँ पे टाइम लग रहा है, लेकिन ये हो कितनी बार रहा है, एक एक लेयर को होने में n टाइम लग रहा है, लेकिन ये टोटल कितनी बार चल रहा है, ये टोटल चल रहा है शुरुआत में कितनी बार चलेगा, अगर ये 8 एलिमेंट्स हैं एरे के, तो पहले ही चल रहा है 8 बार। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितनी बार चल रहा है, उसके बाद अभी चल रहा है 3 बार, फिर अब कितनी बार चल रहा है, 2 बार, और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली मान लूँ, 3 को मैं 4 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8 का आधा हो गया, 8/2, फिर कितना हो गया अगले स्टेप में, 4/2। तो इसको हम लिखते हैं सिंपली log बेस 2 ऑफ n। तो यानी कि हर एक प्रोसेस के पूरा टोटल कितनी टाइम चला, log बेस 2 ऑफ n, यानी जो बड़ा लूप है वो log बेस 2 ऑफ n चला। हर एक प्रोसेस अंदर n बार हो रही है, इसलिए n को हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे n का इस log बेस 2 n में, तो हमारा टाइम जो हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ n log n हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि बेस्ट केस को हमने कैसे निकाला। बेस्ट केस हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, समझ आ गया हमको एकदम अच्छे से। अब आगे देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पर हमने जो पिवट लिया था, हम क्या ले रहे थे अभी, कॉर्नर वाला पिवट ले रहे थे। ठीक है, वो एक ट्रेडिशनल केस हो गया, हमने पिवट कॉर्नर वाला लिया। मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं पिवट, अगर हम चाहें तो। हम चाहें तो जो पिवट लेते हैं वो बीच वाला एलिमेंट ले सकते हैं, यानी मिडिल एलिमेंट, ये भी एक अप्रोच होती है। ठीक है, तो हमने मिडिल एलिमेंट को जब हम पिवट लेंगे तो हमारे बेस्ट केस और वर्स्ट केस जो है वो चेंज हो जाएंगे उसके ही अकॉर्डिंग। कैसे, अगर हम बीच वाले एलिमेंट को पिवट लेते हैं तो जो हमारा बेस्ट केस हो जाएगा वो हमारी शॉर्टेड एरेज हो जाएंगी, यानी कि चाहे वो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, वो शॉर्टेड एरे हमारे बेस्ट केस हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि हर बार वो बीच से ही टूटेगी। मान लो हमने 4 ले लिया, अब यहाँ को चेंज तो आना नहीं है 4 के अंदर, ये 4 सीधा सीधा यहाँ से टूट जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही सिंपल। जब 1 और 2 आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा, तो अब आगे कुछ होगा भी नहीं। अगर कुछ और बड़ा होता तो फिर वो उसके बीच में टूट जाता, वो उसके बीच में टूट जाता। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस तो होता नहीं है शॉर्टेड पॉइंट, क्योंकि 4 जो है वो अपनी शॉर्टेड पोजीशन पे प्रेजेंट है पहले से ही। तो अब इस पिवट को जब हम शॉर्ट करने निकलेंगे तो वो घूम फिर करके यहाँ 4 पे ही आ जाना है, यानी टूटेगा कहाँ से, हमें 4 बार मिडिल से ही टूटेगा, और मिडिल से ही टूटेगा इसका मतलब हमेशा ऑर्डर ऑफ n log n का टाइम लेगा। केस वही है, यानी मिडिल से टूटने पर ही बेस्ट केस होता है और एंड कॉर्नर एंड से टूटने पे वर्स्ट केस होता है। बस पिवट की पोजीशन हमने बदल दी है, तो वो ये बदल गया कि
जो हमारी शॉर्टेड एरे वो मिडिल से टूटने लग गई। पहले हमारी कॉर्नर से टूट रही थी क्योंकि हमने कॉर्नर पे लिया था पिवट, अब हमने मिडिल पे लिया है पिवट तो मिडिल से टूट रही है। ठीक है, और जब हमारा वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस अभी भी वही है, पार्टीशन अगर एंड से हो रहा है तो हमारा जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का टाइम रहेगा। अब आप बोलोगे पार्टीशन जो एंड से है वो तो इन सबका भी होता है, इनका पार्टीशन जब एंड से होता है, होता था, कब होता था, जब हम पिवट एंड कॉर्नर पे लेते थे। लेकिन अब हम जब पिवट बीच में ले रहे हैं, जब बीच में पिवट लेने के बाद अगर कोई चीज़ कॉर्नर पे टूटेगी, कोई एरे ऐसी हो, मान लो कोई भी XYZ एरे होगी जो कॉर्नर से टूटेगी, तब वो वर्स्ट केस लेगी और ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का टाइम लेगी। ठीक है, हम कोई रैंडम पिवट भी चूज़ कर सकते हैं। मान लो हमने बीच का भी नहीं लिया, साइड का भी नहीं लिया, दूसरा या तीसरा ले लिया। कोई बोलता है मेरा लकी नंबर है 3 तो मैं 3 से ही लूँगा, कोई बोलता है 4 है तो मैं 4 से ही लेना है। ठीक है, आपकी मर्जी है, कुछ भी पिवट ले लो अपने कोड के अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल है। अब अगर रैंडम पिवट लेते हैं तो हम रैंडमाइज क्विक सॉर्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। 2 चीज़ें इसमें और डिस्कस करने वाली हैं, ये मैं आप लोग को छोड़ता हूँ। आप लोग सोचिए क्या ये जो एरे मैंने आज ये बताया आपको एल्गोरिथम, ये अडेप्टिव होगी क्या? ज़रा सोच के बताइए और कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्या ये एरे जो हमने बताई ये अडेप्टिव होगी और क्या ये स्टेबल होगी? ये आप सोचिए, आप लोग के लिए एक होमवर्क है। अगली जब हम आपको टेक्निक बताएंगे तब मैं उसके चीज़ का आंसर आपको बताऊंगा। और अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी परेशानी रही हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर कैसी भी आपको कोई दिक्कत आई हो समझने में, क्विक सॉर्ट को बारे में, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर समझने में कोई दिक्कत आई हो, तो आप उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द आपको उस चीज़ का सोल्यूशन दूँगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए और ऐसी कई टेक्निक्स देखने के लिए शॉर्टिंग की। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।